नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार आप जानते हुए भी गलत फैसला क्यों लेते हैं? क्यों आप बार बार टालते हैं? क्यों गुस्सा अचानक फूट पड़ता है? और क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं जबकि बाकी लोग टूट जाते हैं? सच ये है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं है, बस आप उसे समझते नहीं हैं। और अगर आपने आज ये समझ लिया तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आपके फैसले, आपकी आदतें, आपका पैसा और पूरी जिंदगी बदल जाए। क्योंकि इस किताब में ऐसी बातें हैं जो आपको खुद के बारे में वो सच दिखाती है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। और सबसे खतरनाक बात, कई बार आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी चला रहे हैं, जबकि असल में आपका दिमाग, आपका माहौल और आपकी पुरानी आदतें आपको चला रही होती है। हर सुबह जल्दी उठने का फैसला, लेकिन फिर वही आलस। मेहनत बहुत, लेकिन मन हमेशा थका हुआ। पैसे कमाने की दौड़ लगातार जारी, लेकिन अंदर बेचैनी खत्म नहीं होती। नौकरी का दबाव अलग, घर वालों की उम्मीदें अलग, और ऊपर से हर दिन दूसरों से तुलना। धीरे धीरे इंसान खुद को ही दोष देने लगता है। मेरे अंदर अनुशासन नहीं है, मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इंसान सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं चलता। उसका व्यवहार उसके दिमाग, उसके माहौल, उसके डर, उसके तनाव और उसके आसपास के लोगों से बनता है। और यही बात इस किताब को बाकी किताबों से अलग बनाती है। ये आपको सिर्फ सलाह नहीं देती, ये आपको आपके दिमाग का असली नक्शा दिखाती है। आज की इस पूरी आवाजी किताब में हम समझेंगे कि इंसान जैसा व्यवहार करता है वैसा क्यों करता है, क्यों तनाव आपके फैसले खराब कर देता है, क्यों छोटी आदतें आपकी पूरी पहचान बन जाती है, और क्यों सही माहौल आपकी जिंदगी को चुपचाप बदल सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपको हर हिस्से में ऐसी चीजें मिलेंगी जिन्हें आप कल सुबह से अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। कोई बेकार की बातें नहीं, कोई खोखला जोश नहीं, सिर्फ वो बातें जो आपके सोचने का तरीका बदल दे। इसलिए इस आवाजी सफर को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ मिनटों में आपको अपने बारे में वो समझ मिले जिसकी तलाश आप कई सालों से कर रहे थे। आपको लगता है कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर बार आपका माहौल आपके लिए फैसला ले चुका होता है। सोचिए, आपने कितनी बार तय किया कि आज पूरा ध्यान लगाकर काम करेंगे, लेकिन बस 5 मिनट बाद ही हाथ अपने आप फोन तक चला गया। आपने खुद से कहा होगा कि मुझ में अनुशासन नहीं है। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान हमेशा अपनी इच्छा शक्ति से नहीं चलता, वो उस माहौल से चलता है जिसमें वो हर दिन रहता है। अगर आपके आसपास हर समय ध्यान भटकाने वाली चीजें हों, तो आपका दिमाग बार बार उसी तरफ भागेगा। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुद को दोष देते रहते हैं, लेकिन अपने माहौल को कभी नहीं बदलते। मान लीजिए एक लड़का है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। सुबह किताब खोलता है, लेकिन मेज पर ही फोन रखा है। थोड़ी देर बाद एक संदेश आता है, फिर एक छोटा वीडियो, फिर दूसरा, और देखते देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। अब बाहर से देखने पर लगेगा कि उस लड़के में मेहनत की कमी है, लेकिन असल समस्या मेहनत नहीं, माहौल है। दिमाग हमेशा आसान और तुरंत मजा देने वाली चीजों की तरफ भागता है। यही कारण है कि अगर कमरे में मिठाई रखी हो तो इंसान बार बार उसे खा लेता है। अगर खर्च करने वाले लोग आसपास हों तो बचत मुश्किल लगने लगती है, और अगर हर समय शोर और भागदौड़ हो तो मन शांत नहीं रह पाता। सबसे ऊपर जाने वाले लोग सिर्फ खुद को नहीं बदलते, वे अपने आसपास की चीजों को भी अपने हिसाब से बदलते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सच समझिए, आपका दिमाग हर चीज को संकेत की तरह देखता है। अगर सुबह उठते ही सबसे पहले फोन दिखेगा तो दिमाग उसी तरफ भागेगा। अगर मेज पर किताब खुली होगी तो पढ़ना आसान लगेगा। यही वजह है कि कई लोग सोचते हैं कि वे आलसी हैं, जबकि असल में उनका पूरा दिन गलत संकेतों से भरा होता है। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वे कठिन काम को आसान बनाने के बजाय खुद को जबरदस्ती धक्का देते रहते हैं। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, फिर अचानक सब टूट जाता है, क्योंकि सिर्फ जोश से जिंदगी नहीं बदलती, व्यवस्था से बदलती है। अब सवाल है, आप आज से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने कमरे और अपने दिन को ध्यान से देखिए। कौन सी चीज आपका समय खा रही है, कौन सी चीज आपका ध्यान तोड़ रही है। फिर एक छोटा बदलाव कीजिए। अगर पढ़ना है तो फोन को दूसरे कमरे में रखिए। अगर पैसे बचाने हैं तो खरीदारी वाले संदेश बंद कीजिए। अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात में ही अगला काम तय करके सोइए।
सुनने में ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही छोटी चीजें धीरे धीरे इंसान की पहचान बदल देती हैं। क्योंकि याद रखिए, अनुशासन का मतलब खुद को हर दिन दर्द देना नहीं होता। असली समझ ये है कि आप अपने माहौल को ऐसा बना दें जहां सही काम करना आसान हो जाए। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। वे सोचते रहते हैं कि एक दिन अचानक उनके अंदर बहुत ताकत आ जाएगी और फिर जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असल बदलाव चुपचाप शुरू होता है, कमरे की एक मेज से, सुबह की एक आदत से, या सिर्फ एक गलत चीज को दूर करने से। ऊपर पहुंचने वाले लोग हर दिन अपने दिमाग से लड़ाई नहीं करते, वे ऐसी जिंदगी बनाते हैं जहां उन्हें कम लड़ना पड़े। इसलिए अगर आप सच में अपने काम, पैसे और ध्यान को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ खुद को मत बदलिए, अपने आसपास की दुनिया को बदलना शुरू कीजिए। क्योंकि कई बार आपकी जिंदगी आपकी मेहनत से नहीं, आपके माहौल से तय होती है। एक आदमी पूरे दिन दफ्तर में काम करता है, ऊपर से अधिकारी का दबाव, नीचे से काम का बोझ, घर लौटते समय रास्ते का शोर, जेब में पैसों की चिंता, और जैसे ही घर पहुंचता है छोटी सी बात पर गुस्सा फूट पड़ता है। बाद में उसे खुद भी पछतावा होता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी सीखों में से एक ये है कि तनाव सिर्फ आपको थकाता नहीं, वो आपके दिमाग का तरीका ही बदल देता है। जब इंसान लंबे समय तक दबाव में रहता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे डर और जल्दी प्रतिक्रिया देने की हालत में रहने लगता है। फिर वो सोच समझकर फैसले नहीं लेता, बस तुरंत बचने की कोशिश करता है। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग इसे अपनी कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असल में उनका दिमाग लगातार खतरे की हालत में जी रहा होता है। सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में ऐसा बोल दिया जो बाद में गलत लगा, कितनी बार डर की वजह से मौका छोड़ दिया, कितनी बार तनाव में आकर बिना सोचे पैसे खर्च कर दिए या किसी गलत जगह पैसा लगा दिया। यही तनाव का खेल है। जब दिमाग पर दबाव बढ़ता है तो इंसान का ध्यान सिर्फ तुरंत राहत पर चला जाता है। इसलिए कोई बार बार फोन चलाता है, कोई बिना भूख के खाना खाता है, कोई हर समय चिंता में डूबा रहता है। और सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं, वे सोचते हैं कि ज्यादा दबाव डालने से वे ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। लगातार तनाव दिमाग की ताकत कम कर देता है। ऊपर पहुंचने वाले लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपने दिमाग को शांत रखना भी जानते हैं। एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात समझिए, जब आपका मन शांत होता है तब आप दूर की सोच पाते हैं। लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ता है, दिमाग सिर्फ आज की परेशानी से बचना चाहता है। यही कारण है कि गरीब सोच और अमीर सोच में बड़ा फर्क सिर्फ पैसों का नहीं होता, सोचने के तरीके का भी होता है। जो लोग हर समय डर और घबराहट में जीते हैं, वे लंबे समय का फायदा नहीं देख पाते। लेकिन जो लोग अपने दिमाग को संभालना सीख लेते हैं, वे मुश्किल हालात में भी सही फैसला ले लेते हैं। और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। वे अपने शरीर को आराम नहीं देते, नींद को बेकार समझते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उनका दिमाग तेज चलेगा। अब सवाल है, आप आज से क्या बदल सकते हैं? सबसे पहले एक बात याद रखिए, थका हुआ दिमाग कभी बड़ा फैसला नहीं लेता। इसलिए जब आप बहुत गुस्से में हो, डरे हुए हो या बहुत थके हो, उस समय कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। दूसरा, अपने दिन में थोड़ा शांत समय जरूर रखिए, बिना फोन, बिना शोर, सिर्फ कुछ मिनट अपने दिमाग को आराम देने के लिए। तीसरा, अपनी नींद को हल्के में मत लीजिए। ज्यादातर लोग सफलता के पीछे भागते भागते अपनी नींद खत्म कर देते हैं और फिर उनका दिमाग धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन ऊपर पहुंचने वाले लोग जानते हैं कि शांत दिमाग ही सबसे तेज दिमाग होता है। और यहाँ एक सच है जिसे लोग देर से समझते हैं, तनाव हमेशा बाहर की समस्या नहीं होता, कई बार वह आपकी आदत बन चुका होता है। कुछ लोग इतने समय तक भाग दौड़ में जीते हैं कि उन्हें शांति अजीब लगने लगती है। वे हर समय व्यस्त रहना चाहते हैं क्योंकि रुकते ही उन्हें अपने डर सुनाई देने लगते हैं। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को संभालना सीख लिया तो आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ काम करना सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने दिमाग को संभालना सीखते हैं। और याद रखिए, जिंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वह आपके अंदर लगातार चल रहा तनाव होता है। एक आदमी रोज सोचता है कि कल से सब बदल दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, पैसे बचाऊंगा, शरीर का ध्यान रखूंगा और पूरा ध्यान लगाकर काम करूंगा। लेकिन फिर अगला दिन भी पहले जैसा ही निकल जाता है। अब ज्यादातर लोग यहाँ खुद को कमजोर समझने लगते हैं,
लेकिन इस किताब की बहुत गहरी सीख ये है कि इंसान की जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटी रोज की आदतों से ज्यादा बनती है। आपका दिमाग हर बार किए गए काम को धीरे धीरे सामान्य मानने लगता है, फिर वही काम आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप रोज थोड़ा सीखते हैं तो दिमाग सीखने वाला बनता जाता है। अगर रोज थोड़ा टालते हैं तो टालना आपका स्वभाव बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग छोटे गलत कामों को गंभीरता से लेते ही नहीं, क्योंकि उनका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। सोचिए, एक मध्यम घर का लड़का हर दिन बस 100 रुपए बेकार चीजों पर खर्च करता है। उसे लगता है कि सिर्फ 100 रुपए ही तो है, लेकिन साल के अंत में वही छोटी आदत हजारों रुपए खा जाती है। दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान रोज सिर्फ आधा घंटा नई चीज सीखता है। शुरू में कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन कुछ साल बाद वही इंसान सबसे आगे निकल जाता है। यही आदतों का खेल है। दिमाग धीरे धीरे आपके रोज के कामों को आपकी पहचान बना देता है। इसलिए जो लोग ऊपर पहुंचते हैं वे सिर्फ बड़े सपने नहीं देखते, वे छोटी आदतों पर बहुत ध्यान देते हैं। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं, फिर कुछ दिन बाद थक जाते हैं और वापस पुराने तरीके पर लौट जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, दिमाग को बड़े बदलाव पसंद नहीं आते। अगर आप अचानक खुद को बहुत कठिन नियमों में बांध देंगे तो कुछ दिन बाद दिमाग बगावत करने लगेगा। यही कारण है कि लोग नए साल पर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब खत्म हो जाता है। ऊपर के लोग ऐसा नहीं सोचते। वे जानते हैं कि छोटी जीतें बड़े बदलाव लाती हैं। अगर कोई रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ता है तो वो उस इंसान से आगे निकल जाएगा जो सिर्फ जोश में एक दिन 10 घंटे पढ़ता है और फिर छोड़ देता है, क्योंकि असली ताकत लगातार दोहराव में छिपी होती है। और यही बात ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। अब सवाल है, आप आज से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी जिंदगी में सिर्फ एक छोटी आदत चुनिए, इतनी छोटी कि उसे करने में बहाना न बने। अगर पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए। अगर शरीर ठीक करना चाहते हैं तो सिर्फ थोड़ी देर चलने से शुरू कीजिए। अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो रोज थोड़ा अलग रखना शुरू कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपनी प्रगति को देखिए। दिमाग को सबूत चाहिए होता है कि आप बदल रहे हैं, इसलिए छोटे बदलावों को लिखिए, गिनिए, महसूस कीजिए, क्योंकि जब इंसान खुद को बदलते हुए देखता है तभी उसका भरोसा मजबूत होता है। और यही वो जगह है जहां जिंदगी चुपचाप बदलनी शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि सफलता किसी एक बड़े मौके से आती है, लेकिन सच ये है कि सफलता अक्सर उन छोटी चीजों से बनती है जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। रोज थोड़ा जल्दी उठना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा बचाना, यही चीजें सालों बाद इंसान को अलग बना देती है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो किसी बड़े चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। अपने रोज के कामों को बदलिए, क्योंकि आखिर में इंसान वही बनता है जो वो हर दिन बार बार करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी सोच पूरी तरह उनकी अपनी है, लेकिन सच ये है कि इंसान चुपचाप अपने आसपास के लोगों जैसा बनता जाता है। अगर आपके चारों तरफ शिकायत करने वाले लोग हों तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी हर चीज में कमी देखने लगता है। अगर हर समय दिखावा करने वाले लोग आसपास हो तो आपको भी अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। और अगर आपके आसपास मेहनती, शांत और आगे बढ़ने वाले लोग हों तो बिना महसूस किए आपकी सोच भी बदलने लगती है। यही वजह है कि कुछ लोग एक ही शहर, एक ही हालत और एक जैसी शुरुआत के बाद भी बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनका माहौल उनकी सोच को ऊपर खींचता रहता है। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग कभी ध्यान ही नहीं देते कि उनके आसपास के लोग उनके दिमाग पर कितना असर डाल रहे हैं। सोचिए, एक लड़का है जो कुछ नया करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने दोस्तों के बीच जाता है हर तरफ मजाक, डर और नकारात्मक बातें शुरू हो जाती हैं। ये सब हमारे बस की बात नहीं, इतनी मेहनत करके भी क्या होगा, जिंदगी ऐसे ही चलती है। धीरे धीरे वो लड़का भी वही मानने लगता है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो रोज उन लोगों के बीच रहता है जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं और अपने समय की कीमत समझते हैं। कुछ महीनों बाद दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यही इंसानी दिमाग की ताकत है। वो अकेले नहीं सोचता, वह आसपास के लोगों से संकेत लेता रहता है। इसलिए ऊपर पहुंचने वाले लोग सिर्फ काम नहीं चुनते, वे अपने आसपास का माहौल भी बहुत सोचकर चुनते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सच समझिए, आपका दिमाग हमेशा समूह में फिट होने की कोशिश करता है।
अगर आपके आसपास के लोग देर रात तक समय खराब करते हैं तो आपको भी वही सामान्य लगेगा। अगर आपके आसपास के लोग हर समय खर्च करते हैं तो बचत अजीब लगेगी। यही कारण है कि कई लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन उनकी संगत उन्हें वापस नीचे खींचती रहती है। और ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि मैं किसी से प्रभावित नहीं होता, जबकि असल में इंसान सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। ऊपर के लोग इस बात को जल्दी समझ लेते हैं, इसलिए वे ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जिनकी सोच उन्हें बेहतर बनाए। अब सवाल है, आप आज से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने आसपास के 5 लोगों को ध्यान से देखिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्या वे आपको आगे बढ़ाते हैं या हर समय नीचे खींचते हैं? क्या उनसे बात करने के बाद आपके अंदर काम करने की इच्छा बढ़ती है या थकान और डर बढ़ता है? फिर धीरे धीरे अपने माहौल को बदलना शुरू कीजिए। हर किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन दूरी बनाना सीखिए। ऐसे लोगों की बातें सुनिए जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और समय की कीमत समझते हैं, क्योंकि दिमाग वही बनता है जो वो रोज सुनता और देखता है। और यही वो चीज है जिसे सबसे ऊपर जाने वाले लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे जानते हैं कि जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं बदलती, सोच से बदलती है, और सोच अकेले नहीं बनती, वो माहौल से बनती है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बड़ी करनी है तो सिर्फ अपनी मेहनत मत बढ़ाइए, अपने आसपास के लोगों को भी समझदारी से चुनिए, क्योंकि कई बार इंसान अपनी क्षमता से नहीं हारता, वह गलत संगत से हार जाता है। और अगर आपने सही लोगों के बीच रहना सीख लिया तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा जैसा बनने का आपने कभी सपना देखा था। कभी ध्यान दिया है कि इंसान किसी अनजान व्यक्ति को सिर्फ कुछ सेकंड में अच्छा या बुरा मान लेता है? बिना पूरी कहानी जाने, बिना सच समझे दिमाग तुरंत फैसला कर देता है। यही इंसानी दिमाग की एक खतरनाक आदत है। इस किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग लोगों को बहुत जल्दी अपने और पराये में बांट देता है, और यही चीज धीरे धीरे गुस्से, नफरत और दूरी में बदल जाती है। सबसे डराने वाली बात यह है कि इंसान को अक्सर पता भी नहीं चलता कि उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। उसे लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन कई बार उसका फैसला सिर्फ डर, आदत या पुराने अनुभवों से बन रहा होता है। और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यही गलती करते रहते हैं। वे समझने से पहले फैसला कर लेते हैं। सोचिए, सड़क पर छोटी सी गाड़ी टकरा जाए तो लोग तुरंत लड़ने लगते हैं। सामाजिक माध्यम पर कोई अलग राय लिख दे तो गाली शुरू हो जाती है। घरों में रिश्ते छोटी बातों पर टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग खतरा महसूस होते ही तुरंत बचाव की हालत में चला जाता है। फिर वो सुनना बंद कर देता है, सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि कई बार बहुत समझदार लोग भी गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। और सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं, वे अपने गुस्से को ताकत समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि जो इंसान खुद को संभाल नहीं सकता वो किसी भी हालत को सही तरीके से संभाल नहीं सकता। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। दिमाग को किसी को गलत मानना आसान लगता है क्योंकि समझने में मेहनत लगती है। अगर कोई आपसे अलग सोचता है, अलग भाषा बोलता है, अलग तरीके से जीता है, तो दिमाग तुरंत दूरी बनाने लगता है। यही वजह है कि समाज में इतनी लड़ाइयाँ हैं। लोग सुनने से ज्यादा साबित करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर के लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर इंसान अपने डर, अपने अनुभव और अपने माहौल के हिसाब से सोचता है। और यही समझ इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। अब सवाल है, आप आज से क्या बदल सकते हैं? सबसे पहले एक आदत डालिए। किसी भी गुस्से वाली हालत में तुरंत जवाब मत दीजिए। कुछ सेकंड रुकिए, सांस लीजिए, फिर सोचिए कि सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है। दूसरा, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, कई बार शांति सबसे बड़ी जीत होती है। तीसरा, ऐसे लोगों को भी सुनिए जिनकी सोच आपसे अलग है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ अपनी ही बात सुनता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन जो लोग अलग सोच को समझना सीख लेते हैं, उनका दिमाग ज्यादा मजबूत और शांत बनता है। और यही वो जगह है जहां इंसान सच में बड़ा बनता है। पैसा कमाना आसान हो सकता है, ताकत दिखाना भी आसान हो सकता है, लेकिन अपने गुस्से और नफरत को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बस प्रतिक्रिया देते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को समझ पाते हैं। इसलिए अगर आपको भीड़ से अलग बनना है तो सिर्फ बाहर की दुनिया को मत देखिए,
अपने अंदर की प्रतिक्रियाओं को भी देखना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं होता, उसका अपना अनियंत्रित दिमाग होता है। बहुत लोग अपने बारे में एक खतरनाक बात मान लेते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, अब मैं बदल नहीं सकता। कोई खुद को हमेशा आलसी मान लेता है, कोई गुस्सैल, कोई डरपोक, और फिर धीरे धीरे वही सोच उसकी पहचान बन जाती है। लेकिन इस किताब की सबसे ताकतवर सीख ये है कि इंसान का दिमाग पत्थर नहीं होता, वो बदल सकता है। आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी आदतें सब धीरे धीरे बदल सकती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग बदलाव बहुत जल्दी चाहते हैं। वे कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर तुरंत बड़ा फर्क न देखकर हार मान लेते हैं, जबकि असली बदलाव अंदर चुपचाप बन रहा होता है और ज्यादातर लोग उसे होने से पहले ही छोड़ देते हैं। सोचिए, एक लड़का है जो लोगों के सामने बोलने से डरता है। स्कूल से लेकर नौकरी तक हर जगह वह पीछे रहता है। उसे लगता है कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन फिर वो रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बदलना शुरू करता है। पहले 2 लोगों के सामने बोलता है, फिर छोटे समूह में, फिर धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है। कुछ साल बाद वही इंसान आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता है। अब बाहर से देखने वाले लोग कहेंगे, इसमें तो जन्म से ही आत्मविश्वास था। लेकिन सच ये है कि उसका दिमाग धीरे धीरे बदला था। यही चीज ज्यादातर लोग नहीं समझते। वे सिर्फ सामने दिखने वाला नतीजा देखते हैं, पीछे की रोज की छोटी लड़ाइयां नहीं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सच समझिए, दिमाग उसी दिशा में मजबूत होता है जिस दिशा में आप उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रोज डर से भागते हैं तो डर मजबूत होगा। अगर आप रोज थोड़ा सामना करते हैं तो हिम्मत मजबूत होगी। यही कारण है कि ऊपर पहुंचने वाले लोग कभी खुद को एक गलती से नहीं पहचानते। अगर एक दिन उनका ध्यान टूट जाए तो वे खुद को निकम्मा नहीं मान लेते। अगर एक दिन हार जाए तो खुद को हारने वाला नहीं मान लेते। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। वे एक खराब दिन को पूरी पहचान बना लेते हैं और धीरे धीरे उनका भरोसा टूटने लगता है। अब सवाल है, आप आज से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले खुद के बारे में बोली जाने वाली बातों को बदलना शुरू कीजिए। मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं ऐसा ही हूँ जैसी बातें दिमाग को कमजोर करती है, उसकी जगह खुद से कहिए, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूँ। दूसरा, बहुत बड़े बदलाव के पीछे मत भागिए, रोज सिर्फ थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान दीजिए। तीसरा, अपने छोटे सुधारों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर पहले आप 1 घंटे में हार मान लेते थे और अब 2 घंटे टिक पा रहे हैं तो ये बदलाव है। दिमाग को ये महसूस होना चाहिए कि वो आगे बढ़ रहा है, और यही वो जगह है जहाँ जिंदगी बदलनी शुरू होती है। क्योंकि असली ताकत कभी अचानक नहीं आती, वो रोज के छोटे फैसलों से बनती है। ऊपर के लोग किसी जादू से अलग नहीं बनते, वे बस दूसरों से ज्यादा समय तक खुद पर काम करते रहते हैं। इसलिए अगर अभी आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बदल नहीं सकते। इसका सिर्फ मतलब है कि आपका बदलाव अभी पूरा नहीं हुआ। और याद रखिए, इस दुनिया में सबसे खतरनाक गलती हारना नहीं है। सबसे खतरनाक गलती ये मान लेना है कि अब बदलाव संभव ही नहीं। अब बात सीधी है, अगर आपने सिर्फ सुना और जिंदगी वैसी की वैसी रही तो इस पूरी बात का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज से सबसे पहला काम कीजिए, सुबह उठते ही फोन मत उठाइए। कम से कम पहले 30 मिनट अपने दिमाग को दूसरों के शोर से दूर रखिए, क्योंकि सुबह का पहला असर पूरे दिन की सोच तय करता है। दूसरा काम, अपने कमरे और अपने आसपास की चीजों को बदलिए। अगर ध्यान लगाना है तो ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखिए। सही काम को आसान बनाइए, गलत काम को मुश्किल। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे खुद को बदलना चाहते हैं लेकिन अपना माहौल वैसा ही रखते हैं। तीसरा काम, हर रात सोने से पहले अगले दिन की सिर्फ 3 जरूरी चीजें लिखिए, बस 3। दिमाग को साफ दिशा चाहिए होती है, नहीं तो वो हर छोटी चीज में उलझ जाता है। चौथा काम, हर दिन थोड़ा शांत समय रखिए, बिना शोर, बिना फोन, बिना भागदौड़, क्योंकि थका हुआ और तनाव से भरा दिमाग कभी बड़ी जिंदगी नहीं बना सकता। और 5वां काम, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। अगर कोई इंसान हर समय आपको नीचे खींच रहा है, आपका डर बढ़ा रहा है या आपका समय बर्बाद कर रहा है, तो धीरे धीरे उससे दूरी बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही माहौल भी चाहिए होता है। और सबसे जरूरी बात, एक दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस रोज थोड़ा बेहतर बनिए।
अगर आज आप कल से थोड़ा ज्यादा शांत हैं, थोड़ा ज्यादा अनुशासित हैं, थोड़ा ज्यादा समझदार हैं, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। ऊपर पहुंचने वाले लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते, वे बस छोटे सही कामों को लंबे समय तक करते रहते हैं। इसलिए अब इंतजार मत कीजिए कि एक दिन अचानक सब बदल जाएगा। असली बदलाव आज की छोटी शुरुआत से शुरू होता है, और शायद आपकी जिंदगी भी उसी एक छोटे फैसले का इंतजार कर रही है। तो आखिर में इस पूरी आवाजी किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है? इंसान सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से नहीं चलता, उसका दिमाग, उसका माहौल, उसकी आदतें, उसका तनाव और उसके आसपास के लोग मिलकर उसकी जिंदगी बनाते हैं। अगर माहौल गलत हो तो मेहनती इंसान भी भटक सकता है, और अगर सोच सही हो तो धीरे धीरे कमजोर इंसान भी मजबूत बन सकता है। यही वजह है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर की समझ से शुरू होता है। जब आप अपने दिमाग को समझना शुरू करते हैं, तब आप खुद को दोष देना कम और खुद को बदलना ज्यादा शुरू कर देते हैं। और शायद यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं सीख पाते।